ठीक है दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुधा स्टडी सेंटर कोहरगढ़ी में। जैसा कि दोस्तों हम पहले बताए थे कि अंग्रेजी जो है 12 की बात हो या 10वीं की बात हो या 9वीं की बात हो या 8वीं की बात हो, इस तरह से तैयारी कराई जाएगी कि शुरुआती कॉन्सेप्ट से हम तैयारी कराएंगे। अब पहले भी हम अपने वीडियो में बताए थे कि जीरो से हीरो बनाया जाएगा ना, आपको जीरो लेवल से पढ़ाई कराई जाएगी। ठीक है, और आपको पहले बताया गया था कि देखिए इंग्लिश से लड़के डरते काहे हैं, तो उन्हें शुरुआती अच्छा नहीं मिलता है, अच्छी शुरुआत नहीं मिलता है, और अच्छी शुरुआत न मिलने के कारण उन्हें इंग्लिश से क्या लगता है, डर लगती है। ठीक है, तो अब इंग्लिश की तैयारी आपका इस तरह से कराई जाएगी हमारे कोचिंग में। ऑनलाइन क्लास का भी व्यवस्था कर दिए हैं और इस तरह ऑफलाइन तो पढ़ा ही रहे हैं कि किसी प्रकार का शिकायत नहीं हो कि अंग्रेजी में हमारे दिक्कत है। ठीक है, तो चलिए हम बताना चाहते हैं कि देखिए अंग्रेजी से आपको डर काहे लगता है। तो अंग्रेजी से डर इसलिए लगता है कि आप शुरुआती पढ़ाई जो होता है अच्छी शुरुआत नहीं करते हैं। कहा भी गया कि अच्छी शुरुआत मिल जाए तो आधी सफलता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो वहीं अच्छी शुरुआत आप नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से अंग्रेजी से आपको डर लगता है। तो अब दिक्कत नहीं होगा आपको, सर जी का वादा नहीं, सर जी का है इरादा है, बस समझे कि अंग्रेजी को जो है किस तरह से पढ़ाया जाए। ठीक है, जैसे आपको बता रहे हैं कि देखिए जहाँ से मन वहाँ से आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, टीचर लोग पढ़ाना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए कोई वॉइस पढ़ाते हैं VOICE, तो आप वॉइस पढ़ना शुरू कर देते हैं। कोई केस पढ़ाते हैं CASE, केस मतलब स्थिति, तो आप केस पढ़ना शुरू कर देते हैं। टाइम एंड टेंस पढ़ना शुरू कर देते हैं। कोई टाइम एंड टेंस पढ़ाता है तो आप टाइम एंड टेंस शुरू कर देते हैं पढ़ना। लेकिन जहाँ से मन वहाँ से पढ़ाइएगा तो कोई दिक्कत, आपको बहुत सारी दिक्कत आएगी, बहुत सारी समस्याएं आएगी। अंग्रेजी की एक शुरुआती दौर होता है, वही शुरुआती कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है। अब देखिए ना, यहाँ पर वॉइस जो लिखे हैं VOICE, इसको का है वॉइस पढ़ते हैं, इसी के मतलब का है स हुआ जी। और यहाँ पर केस जो लिखे हैं तो इसे का है केस पढ़ रहे हैं, इसको का है वॉइस पढ़ रहे हैं, इसको का है केस पढ़ रहे हैं। जबकि ई भी सी है और ई भी हमारा क्या है, सी है। तो जब यहाँ पर सी के मतलब स दिए हैं तो यहाँ पर स काहे नहीं दिए हैं। यही शुरुआती दौर आपको नहीं पता होता है, जिसके वजह से आप इंग्लिश से डरते हैं या पढ़ नहीं पाते हैं। और जब इंग्लिश पढ़ना आप जान जाइएगा, अच्छी तरह से उसको रीडिंग करना जान जाइएगा, तो ग्रामर से यदि आप पढ़ते हैं, पूरे ग्रामर को अच्छा तरह से पकड़ बना लेते हैं, तो फिर उसको अच्छा तरह से ट्रांसलेट करके उसका हिंदी अनुवाद करना, ठीक है, आप बेहतर ढंग से जान सकते हैं। लेकिन वही शुरुआती दौर आप लोग को नहीं पता है। ठीक है, जिसे यहाँ पर वॉइस लिखे हैं तो वॉइस में CE आया है तो काहे स पढ़ाया। यहाँ पर केस लिखे हैं तो CA आया है तो काहे केस पढ़ा रहा है, काहे क पढ़ा रहा है, पता है, नहीं पता है। ठीक है, चलिए S से लेकर Z तक का नियम होता है। यदि आप उस नियम को जान लेते हैं तो फिर अंग्रेजी से आपको डर नहीं लगेगा, आपकी ताकत हो जाएगी। अब जानते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जैसे वॉइस आया था VOICE और केस आया था, तो C शब्द का आया हुआ है। ऐसे तो A से लेकर Z तक हम बताएंगे, आज शुरुआती क्लास है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा शुरुआती क्लास थोड़ा छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है और ऑफलाइन पढ़ा भी रहे हैं। जैसे वॉइस आया है तो C आया है और केस आया है तो C आया है। तो यहाँ पर क्या है, वॉइस को स पढ़े है, यहाँ पर क्या है केस को क पढ़े है। ठीक है, C शब्द आया तो चलिए C का नियम हम बता रहे हैं। ठीक है, C का अर्थ क्या क्या होता है जी, कितने आदमी जानते हैं C के मतलब। C का मतलब देखिए, एक होता है आपका तालाबे स, एक होता है दन स, खुना से देखेंगे, एक होता है तालाबे स, एक होता है दन स, और एक होता है क, एक होता है आपका क। अगर C का मतलब पूछे, अर्थ पूछे, तो C को 3 उच्चारण में उपयोग किया जाता है। एक होता है कौन सा, तालाबे स, दन स, और एक होता है क।
लेकिन कब जो है आप तालाबे सब पढ़िएगा, कब जो है दन सब पढ़िएगा और कब कब पढ़िएगा, इसकी नियम होती है। इसके बाद जो आपको इंग्लिश ना होता है, ए से लेकर जेड तक यदि जान लेते हैं इसका नियम, तो इंग्लिश कभी आप गलत पढ़िए नहीं सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, पढ़ा दिया जाए रूल को। इसकी रूल होती है, नियम होती है। यहाँ पर जिससे रूल देखेंगे RULE रूल 1, नियम 1। ठीक है, नियम 1 की अगर बात की जाए तो सी के बाद थोड़ा सा देखेंगे, पीछे दिखाई दे रहा है, आवाज जा रहा है ना? ठीक है, सी के बाद ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे, सी के बाद यदि आई आए या ई आए या वाई आए, जस्ट आफ्टर सी, ठीक है, सी के जस्ट बाद यदि आई शब्द आता है, आई लेटर आता है या वाई लेटर आता है या ई लेटर आता है, सी के जस्ट बाद जो है आई ई वाई में से, इन तीनों में से कोई शब्द एक आ जाए, ठीक है, इन तीनों में से कोई शब्द एक आ जाता है, ठीक है, तो उसको कौन सा पढ़ते हैं? तो दन स पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं? दन स पढ़ा जाता है। सी के बाद यदि आई आता है या ई आता है या वाई आता है, तो इसे कौन सा पढ़ा जाता है? दन स पढ़ा जाता है। अपने नोट कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा लोग कि सी के बाद यदि आई ई या वाई में से कोई एक आए तो उसे कौन सा पढ़ते हैं? दन स पढ़ा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, जिसे एज में हम दे रहे हैं एक उदाहरण, CINEMA, क्या लिखा हुआ है? सिनेमा। तो सी के बाद कौन शब्द आया है? आई आया है, इसीलिए इसको हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सिनेमा पढ़ रहे हैं। सिनेमा पढ़ रहे हैं कि नहीं? बस समझ रहे हैं? जिसे एक शब्द हम लिख रहे हैं CANCER, बताइएगा ये क्या लिखाया है? कैंसर। काहे कैंसर लिखाया है? तो सी आ ए आया है, तो ये क्या पढ़ाएगा? क्या पढ़ाएगा? अभी रूल लिखवाएंगे। आ यहाँ पर बिंदु दीजिए तो न हुआ, आ सी ई आया है तो क्या लिखाएगा? स। तो इसीलिए कैंसर है कि नहीं? कैंसर, बस समझ रहे हैं? तो काहे सी एगो क पढ़ाया और काहे सी एगो स पढ़ाया, यही रूल आपको बता रहे हैं। ठीक है कि कैंसर, यहाँ पर देखेंगे सिनेमा, सी के बाद कौन सी आए? सी के बाद क्या आना चाहिए? आई ई या वाई में से कोई शब्द एगो आ जाता है, कोई एगो अक्षर आ जाता है, तो क्या पढ़ाएगा? दन स पढ़ाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर सिनेमा, तो सी के बाद कौन शब्द आया है? आई, तो इसीलिए इसको कौन सा लिखे हैं? तो इसीलिए इसको क्या लिखा गया है? सिनेमा लिखा गया है। और देखिए सेंटर, CENTER, काहे इसको सेंटर पढ़ा जा रहा है? सी के बाद, सी जस्ट आफ्टर, सी के जस्ट बाद कौन शब्द आया है? तो सी के जस्ट बाद यदि ई शब्द आया है तो क्या पढ़ाएगा? स पढ़ाएगा। क्या पढ़ाएगा? तो यहाँ पर सेंटर क्या लिखाया हुआ है? सेंटर लिखाया हुआ है। ठीक है, कौन से देखेंगे? ठीक है, और यहाँ पर देखिए CYCLONE, ये क्या लिखाया है जी? साइक्लोन। साइक्लोन क्या लिखाया है? तो सी के बाद वाई आया तबे न सब पढ़ रहे हैं, तो ये क्या लिखाया है? साइक्लोन। और समझ रहे हैं क्या लिखाया हुआ आपका? साइक्लोन। तो साइक्लोन मतलब क्या होता है? तो तूफान होता है। साइक्लोन मतलब क्या होता है? तो साइक्लोन मतलब आपका होता है तूफान। यहाँ आपका क्या लिखा हुआ है? तो साइक्लोन। साइक्लोन मतलब होता है तूफान। तो खूब बढ़िया से देखेंगे कि सी के बाद यदि आई ई वाई आता है तो कौन सा पढ़ाता है? दन सा पढ़ाता है। जैसे सिनेमा, सी आई आया तो इसीलिए दन सा आया है सिनेमा, तो सिनेमा पढ़ाया। यहाँ पर देखिए सेंटर, सी ई आया है तो सेंटर पढ़ाया, सी वाई आया है तो साइक्लोन पढ़ाया। ठीक है, आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए खूब बढ़िया से देखेंगे। अगर रूल 2 की बात करें तो रूल 2 में देखिएगा कि सी के बाद, ठीक है, खूब से देखेंगे, सी के बाद यदि आई ए साथे साथे रहेगा, आई ए साथे आए, फिर रिपीट कर रहे हैं, पीछे अगर दिखने में दिक्कत हो रहा है तो सी के बाद आई ए
ठीक है, कोमा। सी के बाद कौन सी है, आई ए, कोमा ई ए, ई ए साथ ही रहेगा। यदि सी के बाद आई ए शब्द रहे या ई ए शब्द रहे तो ये कौन सा कहलाता है, तालाबे सा कहलाता है। कौन सा होता है, तालाबे सा। यदि सी के बाद यदि आई ए शब्द दोनों साथे रहना चाहिए, आई ए या ई ए रहेगा तो ये कौन सा कहलाता है, तालाबे सा। ठीक है, अब देखिए इसका जैसे देखेंगे, ठीक, देखिए यहाँ पर COCIAL, यहाँ पर देखिए तो सी के बाद क्या आया है, IAL। तो इसको यदि आप पढ़ रहे हैं तो COCIL क्या पढ़ाएगा, सोशियल। क्या पढ़ाएगा, सॉरी यहाँ पर देखें SOCIL, तो ये क्या पढ़ाएगा, सोशियल। क्या पढ़ाएगा, सोशल पढ़ाएगा। सोशल मतलब होता है सामाजिक। सोशल मन क्या होता है, SOCIL, सोशल मन क्या होता है, तो सामाजिक। अब देखिए SO माने तो सो आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पर काहे इसको सो पढ़े, काहे नहीं क पढ़े। तो नियम है कि सी के बाद यदि IA या EA शब्द साथे रहेगा तो उसको कौन सा पढ़ेंगे, तालाबे से पढ़ा जाएगा। तो SOCIAL देखिए तो सो और CIA साथे है, उसी के बाद IA साथे है तो ये तालाबे से पढ़ाएगा। इसलिए इसको हम क्या पढ़ेंगे, सोशल पढ़ेंगे। बस समझे। एक और देखेंगे, OCEN क्या पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, ओशन। क्या पढ़ाएगा, ये ओशन पढ़ाएगा। काहे ओशन पढ़े, तो ओ से तो हुआ, लेकिन CEA से क्या पढ़ाएगा, सन। कौन सा, तालाबे से। तो क्या पढ़ाएगा आपका, ओशन। ठीक है, तो याद रख ले रहिएगा, सी के बाद यदि IA या EA शब्द आता है तो तालाबे से होता है। सी के बाद यदि I या E या Y में से कोई आए तो कौन सा होता है, दंश सा होता है। ठीक है, अब बारी आया क के। ठीक, इसको करिए, देखिए कोई समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए कब तहारी स होगा, कब यश होगा, आपको खूब बढ़िया से बता दिए। अब क कब होता है, तो देखिए 5 गो टॉपिक छोड़ के, 3 गो टॉपिक इसके लिए और 2 टॉपिक इसके लिए, इन 5 गो टॉपिक को छोड़ करके बाकी जो भी शब्द आ जाएगा इसके साथ, सी के साथ, तो वो हमारा क पढ़ाता है। इन 5 गो टॉपिक को छोड़ करके बाकी जो भी शब्द आएगा तो क्या कहलाएगा, क पढ़ाएगा। जिसे देखेंगे, जैसे तीसरा रूल के लिए अगर बात की जाए तो इन 5 टॉपिक को छोड़ करके किसी के बाद IEY आए तो कौन सा है, दंश। सी के बाद IA या EA आए तो कौन शब्द है, तालाबे स। इन 5 गो टॉपिक को छोड़ करके सी के बाद कोई भी शब्द यदि आ जाता है तो क पढ़ाता है। 5 गो टॉपिक को छोड़ करके सी के बाद कोई भी शब्द आए तो क्या पढ़ाता है, क पढ़ाता है। जिसे COME क्या पढ़ाएगा, कम पढ़ाएगा। काहे कम पढ़ाया, तो ये 5 गो टॉपिक में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो सी से शुरू हुआ है, ये 5 गो टॉपिक में से कोई नहीं है तो ये क्या पढ़ाएगा, क पढ़ाएगा। तो इसीलिए क्या लिखाया है, कम लिखाया है। बस समझ रहे हैं, कोई दिक्कत है, ठीक, कम है, ठीक। ऐसे बहुत सारे शब्द आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जरूर समझ में आया होगा। ऐसे ए से लेकर जेड तक यदि आपको सिखा दिया जाए तो अंग्रेजी पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पर एक आज जो है शुरुआत किए हैं, थोड़ा सा एक जैसे में उदाहरण दिए हैं, और कल से जो है ए से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे कि ए के मतलब क्या क्या होता है। तो ए का मतलब आ होता है, ए होता है, अ होता है। लेकिन कब आ पढ़िएगा, कब ए पढ़िएगा, कब अ पढ़िएगा, उसका रूल होता है, नियम होता है। यही शुरुआती कॉन्सेप्ट आप लोग को नहीं पता है, जिसके वजह से आप इंग्लिश गलत सलत पढ़ लेते हैं, है कि नहीं। दिक्कत है कोई, ठीक है। तो जरूर समझ में आया होगा। इसके आगे जो है, चल रहे ना, इसके आगे जो है कल से हम वीडियो और बना करके अपलोड करेंगे। ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, कल ए से लेकर जेड तक का वीडियो चलाया जाएगा। ठीक है, और आपको अंग्रेजी की तैयारी इस तरह से कराई जाए कि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, समझे, ठीक है। इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और कल से और ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि हम जो है अंग्रेजी जो पढ़ाना शुरू करा, शुरुआत है, कल से जो है बेहतर ढंग से और चलाया जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।